हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान चिंतन में। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की साइंस की बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर है 9, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर हो सके तो लिखते भी रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate. ठीक है, पहला क्या कैलकुलेट करना है? द नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स। दूसरा जो कैलकुलेट करना है द एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन। एंड तीसरा जो कैलकुलेट करना है द फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन 2। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि दिया क्या क्या गया है। देखो, एक तो हमें जो 8000 केजी दिया है ना, तो देखो केजी जो होती है वो मास की यूनिट होती है। तो उस केजी से पता चलता है कि ये इंजन का मास है। तो इंजन हमारे पास ये है, ठीक है। ये ट्रेन का क्या है? इंजन है। तो इसका मास हमें दिया है 8000 केजी। आगे कह रहे हैं 5 वैगन को कैरी कर रहा है। तो वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5, यानी कि 5 डब्बे को कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर आगे बोला है कि जो वैगन्स है ईच ऑफ 2000 केजी। तो ये जो 2000 केजी है वो हर एक वैगन की क्या है? मास है। यानी इसका भी मास 2000 केजी, इसका भी मास 2000 केजी और इसका भी मास 2000 केजी। सबका मास कितना है? 2000 केजी है। आगे इन्होंने कहा है कि जो इंजन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो 40,000 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। यानी कि इंजन से कितना फोर्स लग रहा है? 40,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन 5000 न्यूटन लग रहा है। देखो, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। जिस दिशा में फोर्स लगती है उसके अपोजिट दिशा में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लगता है। तो एक काम कीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। आपके पास पहले से है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे मिटा देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है सबसे पहले हम ये राइट कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग, देखो सबसे पहले हमें दिया है मास ऑफ इंजन। मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 8000 केजी। दूसरा जो हमें दिया गया है वो मास ऑफ ईच वैगन। मास ऑफ ईच वैगन, हर एक डब्बे का मास उसको हम स्मॉल एम लेट कर लेते हैं और वो दिया गया है 2000 केजी। अगला जो हमारे पास दिया गया है वो ये दिया गया है कि फोर्स ऑफ इंजन है ना। तो फोर्स ऑन इंजन, तो इंजन पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 40,000 न्यूटन। कितना लग रहा है? 40,000 न्यूटन लग रहा है। इसी प्रकार से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स, वो लग रहा है 5000 न्यूटन। तो ये तो हो गया कि मतलब दिया क्या क्या है। अब जो सबसे पहला चीज हमें कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं जो नेट फोर्स है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जो फोर्स ऑन इंजन है ना, उसमें हम माइनस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो फोर्स ऑन इंजन जो है वो लग रहा है 40,000। कितना लग रहा है? 40,000 लग रहा है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 5,000। तो इस प्रकार से जब 40,000 माइनस 5,000 करेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन। अब देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ कि सेकंड थिंग जो ये था द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द ट्रेन, सॉरी द एक्सेलरेशन ऑन द ट्रेन। तो सेकंड थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो देखो, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रेन इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको मास ऑफ इंजन नहीं पुट करना है, आपको मास ऑफ ट्रेन पुट करना है। तो मास ऑफ ट्रेन कितना होगा, जो उसके 5 वैगन होंगे उसका जो मास का सम होगा वो पुट करना है। तो 5 वैगन है और एक का मास कितना है 2000 है, तो जो टोटल मास आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स हमारे पास आ गया 35,000। क्या आ गया 35,000 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स वही नेट फोर्स होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 वैगन का मास कितना होगा 2000 इंटू एक्सीलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन अपान, देखो 2 5 जो कितना होगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। अब देखिए ये क्या है कि 30 इसका कट जाएगा और जब 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 35 में तो हमारा आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर जिन बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 35 डिवाइड बाई 10, तो 10 3 जा 30, 5 रिमेन हो जाएगा और डेसिमल लगाएंगे 10 5 जा 50, तो आंसर कितना आएगा 3.5 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एक्सीलरेशन कितना आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और नेट फोर्स कितना आ गया 35,000 न्यूटन आ गया। तो इतना आप एक बार राइट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूं आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए अब हमें थर्ड थिंग फाइंड करना है, वो है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैगन 1 का फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स ऑन वैगन 1। तो देखिए एक बार अगर हमें एक्सीलरेशन मिल गया है तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ ट्रेन इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मास ऑफ जो ट्रेन है, यहाँ पर मास ऑफ ट्रेन नहीं होगा, मास ऑफ वैगन होगा, ठीक है, मास ऑफ वैगन। तो देखो हर एक वैगन का जो मास है वो 2000 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2000 kg इनटू एक्सीलरेशन कितना आया है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो फोर्स है वैगन का वो कितना आ जाएगा, देखो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7 और ये 30 अप्लाई करेंगे। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर लगाएंगे, तो यानी कि 7000.0, तो यहाँ पर मैं डेसिमल 0.0 हटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7000 न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो देखिए जो फोर्स ऑफ वैगन 1 है ऑन वैगन 2 वो तो सबसे पहले हो जाएगा आपका नेट फोर्स, कितना हो जाएगा नेट फोर्स माइनस फोर्स ऑन वैगन 1, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स है हमारे पास 35,000 न्यूटन, कितना है 35,000 न्यूटन है, और माइनस वैगन 1 पे फोर्स कितना लग रहा है 7,000 न्यूटन। तो जब हम 35,000 में से 7,000 को माइनस करेंगे तो आप माइनस करके देख लीजिएगा वो आएगा 28,000, कितना आ जाएगा 28,000 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस वीडियो का, आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है, और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।